महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर ही तल्खियों की खबरें आती रहती हैं। उद्धव ठाकरे कई बार केंद्र सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। और इसी तनातनी के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कहना है शिवसेना सांसद का, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों आमने सामने हैं। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव जारी है। खासकर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को अपने निशाने पर ले रही हैं, ऐसे में सरकार भी महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर है। और अभी हाल ही में ईडी के निशाने पर आए शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अब संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। राउत ने कहा कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी नेताओं, बिल्डर, व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने संबंधी प्रस्तुति इस समूह द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई है। बैठकें हुई हैं और इस कार्य के लिए एक निधि एकत्र की जा रही है। ये पिछले 2 महीनों से चल रहा है और मैं पूरी जवाबदेही के साथ ये बात कह रहा हूँ। मेरे पास मेरी बात साबित करने के लिए सबूत हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस बारे में जानकारी है। शिवसेना सांसद ने दावा किया है कि इस बात की संभावना है कि सोमैया के नेतृत्व वाला समूह अगले कुछ महीनों में अदालत जाकर कहेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठी लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो गया है, इसलिए शहर को केंद्र सरकार के शासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। अब राउत के दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार के तानाशाह रवैये से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार महाराष्ट्र पर अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है और अब बीजेपी का शिवसेना से 25 साल पुराना नाता भी टूट चुका है, जिसके जुड़ने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।